नमस्कार, मैं हूं नीलू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। हम देखिए आप तक लगातार ये खबरें पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर टॉक्स है उसका पहला दौर हुआ। अब देखिए इस पूरी बातचीत में दो बातें ऐसे अहम निकल के आई हैं जिस पे ये तय होगा कि आगे इस न्यूक्लियर टॉक का क्या होगा। क्या अमेरिका और ईरान के बीच में ये बात सफल हो पाएगी, किसी तरह का समझौता हो पाएगा या नहीं। इसमें दो बातें बहुत अहम हैं। लेकिन उसके पहले इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह की चर्चाएं हैं कि इस चर्चा के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत हुई, इसमें ईरान की तरफ से बहुत ही शानदार विदेश नीति का प्रदर्शन किया गया। खामेनेई ने जो कूटनीति और खामेनेई के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें ईरान के जो विदेश मंत्री थे, इन्होंने बहुत ही शानदार विदेश नीति और कूटनीति का परिचय दिया है। अब हम आपको जिन दो मुद्दों की बात मैं आपकी तरफ करना चाह रहा हूँ, अपने दर्शकों से हम बताना चाह रहे हैं, ये दो मुद्दे कौन से हैं। देखिए ये जब बातचीत पहले दौर की ख़त्म हुई, उसके बाद जो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बकाई, इनकी तरफ से एक बयान आया है। इनकी तरफ से बयान ये आया है कि ईरान अमेरिका के साथ सिर्फ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बात करेगा और जो सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हैं सिर्फ उसको लेकर बात होगा। इसके अलावा किसी और मुद्दे पर बात नहीं होगी। अब जरा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये मामला क्या है। देखिए उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है मैं आपको बताता हूँ। द न्यूक्लियर इश्यूज एंड द लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस will be the only topic, will not have any talks with the American side on any other issues। देखिए असल में हो क्या रहा है, ऐसा जो माना जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में कि अमेरिका ये चाहता है कि सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात ना हो, बल्कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर भी बात हो। इसके साथ ही अमेरिका ये भी चाहता है कि ईरान के द्वारा जो हुतीज़ की मदद की जाती है या दूसरे जो संगठन हैं उनकी मदद की जाती है, उसको भी इस चर्चा का हिस्सा बनाया जाए। इसके लिए ईरान कतई राज़ी नहीं है। देखिए ये जो बातचीत हुई, पहली बातचीत को पॉजिटिव बताया गया, सकारात्मक बताया गया, अमेरिका की तरफ से भी और ईरान के भी तरफ से। लेकिन चूंकि ये इस तरह से कहा जा रहा है कि खामेनेई जो है और ईरान जो है वो अमेरिका की इस रणनीति को पहले से भांप गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात करते करते इसको ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पे भी बात करना शुरू कर दे या उसको उस तरफ ले जाने की कोशिश करे, या फिर जो हुतीज़ हैं या दूसरे संगठन हैं इन तक भी बात पहुंच जाए कि इनको ईरान मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस मुद्दे पर भी बातचीत हो। इसके लिए ईरान कतई तैयार नहीं है। इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया में कहा जा रहा है कि जिस तरह से ईरान ने दूसरे दौर की बातचीत के पहले ही अपना पक्ष साफ कर दिया है कि भाई हम बात तो करेंगे लेकिन सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पे होगी, मिसाइल कार्यक्रम पे कोई बात नहीं होगी। ये ईरान की बहुत ही मजबूत और शानदार विदेश नीति का प्रदर्शन है जो ईरान की तरफ से किया गया है। अब देखिए पहले दौर की जो बातचीत खत्म हुई उसके बाद जो है अब बताया जा रहा है कि जो अगले दौर की बातचीत है ये शायद रोम में हो सकती है। इसको लेकर दोनों पक्षों की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब देखिए ट्रंप इसी बीच जो है वो ट्रंप की तरफ से भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नथिंग मैटर्स अंटिल यू गेट इट डन, सो आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट इट बट इट्स गोइंग ओके, द ईरान सिचुएशन इज गोइंग प्रिटी गुड आई थिंक। उनका कहना ऐसा है कि अभी जब तक ये डील नहीं हो जाती तब तक मेरा इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन ईरान के मुद्दे पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है, ऐसा ट्रंप का कहना है। जो उनके एनवॉय हैं विटकॉफ, उनकी तरफ से भी इस तरह की बयान आए हैं कि भाई बातचीत सही दिशा में हो रही है। देखिए कुल मिला के जो पहले दौर की बातचीत हुई ये ईरान, हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये ईरान की बड़ी कूटनीतिक जीत है। जो धमकियां मिल रही थी या जो इस तरह की बातें हो रही थी कि हमले होंगे, इनको दरकिनार कर दिया गया। ईरान की तरफ से साफ संदेश है कि किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन संभव ही नहीं है और ये ना ही बात, आप इस तरह की बात बार बार ना करें कि हम मिलिट्री एक्शन कर देंगे, इसकी संभावना पे बात ही नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ईरान का स्टैंड जो है अगर आप समझें, जो हम जिसको इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि ईरान की शानदार विदेश नीति का प्रदर्शन है या मजबूत विदेश नीति है, उसकी वजह क्या है। ईरान ने पहले से बात भांप ली है कि हम अपने मिसाइल कार्यक्रम पे कोई बात नहीं करेंगे, मिसाइल रखना हर देश का अपना एक अधिकार है, जो ईरान का कहना है। रूस की तरफ से ईरान को समर्थन है, चीन की तरफ से समर्थन है, नॉर्थ कोरिया की तरफ से समर्थन है, और खासकर मिसाइल कार्यक्रम को। ऐसे में ईरान कतई नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर अमेरिका से कोई बात हो। बात नंबर एक। बात नंबर दो, कोई देश किसी
पर्टिकुलर संगठन को समर्थन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरह के किसी दबाव में अमेरिका के ईरान नहीं आना चाहता। यही वजह है कि ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बकाई, इनकी तरफ से पहले ही ये दूसरे दौर की बातचीत के पहले बयान आ गया कि भैया हम किसी और मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पे बात होगी और जो आपने सैंक्शंस लगाए हैं उन पे बात होगी। इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि ईरान पहले से ही उस प्लॉट को समझ चुका है जिसमें अमेरिका शायद उस बातचीत को उस तरफ ले जाना चाहे, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, लेकिन ईरान उसमें आने को तैयार नहीं है। अब दूसरे दौर की बातचीत देखिए किस तरह से आगे बढ़ती है, ये इस पे डिपेंड करता है कि अमेरिका का रुख क्या होता है। क्या अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को लेके ही बात करेगा, सीमित बात होगी, या वो मिसाइल कार्यक्रम की तरफ भी, मिसाइल प्रोग्राम जो ईरान का है उसकी तरफ भी जाएगी। अभी हाल ही में हमने देखा ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी दिखाई और अपनी तमाम मिसाइल्स का प्रदर्शन किया जो कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। ऐसे हालात में अब इस परमाणु समझौते का क्या होगा, ये रोम में तय होगा अगर रोम में बात होती है। और दूसरी बात ये भी साफ कर दी गई है ईरान की तरफ से कि ओमान की तरफ से जो मध्यस्थता है वो जारी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट टॉक्स होने लग जाए। तो ये भी ईरान की एक बड़ी जीत है। यानी हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो शर्तें अमेरिका ने लगाई उसके साथ साथ एक प्रकार से बिना कहे ईरान ने भी अपनी कुछ शर्तें रखती हैं। अगर आप शर्त लगा सकते हैं तो हम भी शर्त लगा सकते हैं। इस ईरान की विदेश नीति को और कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही मैच्योर माना जा रहा है, जो हम बार बार कह रहे हैं। और अमेरिका के सामने ईरान ने जिस तरह से एक मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है, दुनिया के सामने जो पक्ष रखा है, इसकी जमकर तारीफ हो रही है। दूसरे दौर की बातचीत में क्या होता है, किस तरह की बातें होती हैं, इसमें क्या अपडेट होता है, इस पे लगातार हमारी नज़र होगी और इससे जुड़ी हर जानकारी हम अपने दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाएंगे।